Hello everyone. Today class 10th students are going to giving their seminar on the topic double circulation. So there are 3 students participated in this seminar. As you can see here, first is Ayush, second is Beneath, and third is Kishan. So these students are going to giving their seminar one by one serial wise. So let's start. Hello all of you. My name is Ayush. I am from class 10th. Today I am going to explain you the topic double circulation. So let's start. So to know about the double circulation, we have to know about the chambers of heart. ठीक है, हार्ट के चैम्बर्स के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा ताकि अच्छे से समझ पाए हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, द हार्ट हैज 4 चैम्बर। हार्ट के पास 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर्स जो हैं वो ऊपर और नीचे में भी डिवाइड होते हैं। जो कि ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम लोग आर्ट्रियम कहते हैं, जो नीचे वाला होता है उसे वेंट्रिकल कहते हैं। अपर चैम्बर इज कॉल्ड आर्ट्रियम। आई एम डिनोट विथ पेन, ओके। अपर चैम्बर इज कॉल्ड आर्ट्रियम एंड द लोअर चैम्बर इज कॉल्ड वेंट्रिकल। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे हम लोग आर्ट्रियम कहते हैं, नीचे वाला हिस्से को हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं। और इसको जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, लेफ्ट और राइट। यानी कि जो लेफ्ट वाला होगा अपर चैम्बर में वो लेफ्ट आर्ट्रियम कहलाएगा और राइट वाला राइट आर्ट्रियम। नीचे वाला लोअर चैम्बर में लेफ्ट वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वाला राइट वेंट्रिकल। और आगे जो हम लोग जाके देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेफ्ट आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कंटेन करते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, ठीक है। और राइट आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें कि मेनली जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, CO2 की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो चलिए अब आगे चलते हैं। इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी, आई थिंक इट, ओके। I will erase on all the ink. So the next slide is about the double circulation, our topic, main topic. So as you can see here, it is written that in double circulation, the blood passes twice through the heart to supply once to the body. यानी कि हम लोग जानते हैं कि जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी में एक ही बार ये सप्लाई होता है, लेकिन जो हार्ट के पास जो ब्लड होता है वो 2 बार सप्लाई होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। कैसे होता है? 2 बार कैसे होता है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि एक होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि इसमें जो है बॉडी इन्वॉल्व होता है। in which body is involved, it is called systematic circulation. And in circulation and in pulmonary circulation, lungs is involved, okay. In this, lungs is involved. So in systematic circulation, as you can see here, in this blood completes its circulation from heart to body and body to heart. यानी कि जिस सर्कुलेशन में ब्लड जो एक कंप्लीट सर्कुलेशन करे हार्ट से बॉडी की तरफ, बॉडी से हार्ट की तरफ, इसी को कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। यानी कि यहाँ से जो हार्ट से जो ब्लड होगा यहाँ से जाते 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 बॉडी के पास जाएगा, फिर बॉडी से होते हुए हार्ट के पास जाएगा, तो इसे हम लोग कहेंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। और पल्मोनरी सर्कुलेशन किसे कहेंगे? इन दिस ब्लड कंप्लीट्स इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम लंग्स टू हार्ट एंड हार्ट टू लंग्स, जिसमें ब्लड जो है एक सर्कुलेशन कंप्लीट करे लंग्स से हार्ट की तरफ जाने में और हार्ट से लंग्स की तरफ जाने में, उसे हम लोग कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उसमें हम लोग डायग्राम के बेसिस पे समझते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है जो लंग्स कैपिलरी होता है वो ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो लंग्स कैपिलरी में से निकलता है। लंग्स कैपिलरी में से निकलेगा बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन,
पल्मोनरी वेन जो होता है वो एक एक्सेप्शन होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वेन जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, पर यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, जो कि एक एक्सेप्शन है। सो अभी हम लोग ने क्या जाना कि लंग्स कैपिलरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन, वो जाएगा लेफ्ट आर्टरियम में। जब लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा तो वहां पर रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है। रिलैक्सेशन का मतलब रिलैक्स हो जाना, वहां पे रिलैक्स होगा तब वहां पे ब्लड जो है वो कैरी कर लेगा वो। फिर उसके बाद जब लेफ्ट वेंट्रिकल में देना होगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तब वहां से जो ब्लड है, एरो के बेसिस पे आप लोग देख सकते हैं, वहां से जो ब्लड है बाय द हेल्प ऑफ एरोटा, एरोटा इसमें मदद करता है, बाय द हेल्प ऑफ एरोटा आप यहाँ से आपके बॉडी कैपिलरी में जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर वहां से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, वहां से बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कैरी कर लिया जाता है। फिर बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना कावा के थ्रू, वेना कावा के थ्रू, ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों को। जैसे इसमें एरोटा हेल्प कर रहा है, उसमें वेना कावा हेल्प कर रहा है। एरोटा के थ्रू राइट आर्टरियम में जाएगा तो क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। जैसे इसमें हुआ है वैसे ही इसमें हुआ है, ठीक है। यहाँ पर रिलैक्सेशन का प्रोसेस होगा ताकि वो स्टोर कर सके। फिर वहां से जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो वहां पे रिलैक्सेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। फिर वहां से जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वहां से जो ब्लड है वो बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी वो लंग्स में चला जाएगा। लंग्स में जाके वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, ब्लड अलग हो जाएगा, ठीक है। दैट इज फॉर टुडे टॉपिक। So thank you for giving me this opportunity, ma'am. Thank you. Hello everyone, I am Vinit Singh of class 10th. Today I have made some slides on double circulation. First of all, we start with the definition of double circulation. Double circulation is a type of circulation in which blood flows through the heart twice. It means that blood completes its circulation from the heart to lungs and lungs to heart and heart to body and body to heart. In this case, blood flows twice the heart. Therefore, it is called double circulation. Let's move to the types of double circulation. There are two types of double circulation: pulmonary circulation and systematic circulation. Pulmonary circulation. In this circulation, blood moves between the heart and the lungs. It transports deoxygenated blood. Note that the point deoxygenated, it means that the blood have more amount of carbon dioxide than oxygen. It transports deoxygenated blood from right ventricle to the lungs and to absorb oxygen and release carbon dioxide. From there, the blood carries oxygen, which is called oxygenated blood, to the left atrium of the heart. This pathway of the blood is known as pulmonary circulation. Let's move to the second type of double circulation, systematic circulation. In this circulation, oxygenated blood is pumped from the left ventricle through the aorta to the body capillaries. The body capillaries uses oxygen in different activities and release carbon dioxide in the blood. From there, with the help of veins, blood transport deoxygenated blood through the vena cava to the right atrium. Then this pathway of the blood is known as systematic circulation. For better understanding, let's move to the diagram of double circulation.
This diagram shows that all the pathway of the double circulation. This red part of the blood shows that the blood is oxygenated, and the blue part of the blood shows that the blood is deoxygenated. Blood moves from the lungs to the left atrium. When the blood comes to the left atrium, it relaxes to fill all the blood in it, and then it contracts. When it contracts, the left ventricle relaxes to fill the blood in it. From there, the left ventricle contracts and transport all the oxygenated blood through the aorta to the body capillaries. Body capillaries uses the oxygen and release carbon dioxide in the blood. Here the deoxygenated blood is shown by blue color. Deoxygenated blood is carried through the vena cava to the right atrium. When the blood comes to the right atrium, it relaxes to fill all the blood in it. When the blood is filled in it, it contracts. Then the right ventricle relaxes to fill all the blood in it, and when it contracts, the blood transports deoxygenated blood from the heart to lungs to release carbon dioxide and absorb oxygen. This circulation performs continuously all the day. Thank you and have a nice day. You all, my name is Kishan Kumar Rai. I'm here to talk with you about the topic double circulation. But double circulation जानने से पहले हमें जानना जरूरी है कि सर्कुलेशन होता क्या है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सर्कुलेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो ब्लड होता है हमारी बॉडी में वो मूव करता रहता है, ठीक है। और जो हम बताए हैं आपको कि डबल सर्कुलेशन एक मैंने नाम लिया है, वो क्या है, वो किसके अंदर होता है, वो जो सर्कुलेशन है वो सबके अंदर होता है, लेकिन डबल सर्कुलेशन जो हम पढ़ेंगे आज वो होता है ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बीइंग में जो डबल सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है और उसका वर्क क्या है। अगर वो नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, अगर वो है तो हमारी बॉडी में क्या हेल्प कर रहा है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं अपने स्लाइड में। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप कि डबल सर्कुलेशन का मैंने नाम तो नहीं लिया है, तो पता भी तो होना चाहिए कि वो क्या होता है। चलिए देखते हैं। ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम इज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम होता है और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओके। और इन डबल सर्कुलेशन द ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट। बॉडी में जो हार्ट होता है वो हमारे ब्लड को 2 बार पंप करता है। वो कैसे करता है 2 बार पंप, उसका वर्क क्या है हम उसको आप अगली स्लाइड में बताएंगे, ओके। लेकिन जो डबल सर्कुलेशन प्रोसेस है उसके अंदर भी तो कुछ कैरेक्टर्स होंगे या उसके कुछ ऐसे टाइप्स होंगे। तो वो टाइप्स कौन से हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इन पल्मोनरी सर्कुलेशन द ब्लड सर्कुलेट्स बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स, ओके, एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन द ब्लड सर्कुलेट्स बिटवीन द हार्ट एंड द अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। आई होप यू अंडरस्टैंड माय वर्ड्स, सो लेट्स गो। हम आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हार्ट क्या होता है। तो सम पॉइंट्स अबाउट हार्ट। हार्ट क्या है, हार्ट इज एन ऑर्गन टू पंप द ब्लड टू नरिश द ईच सेल। जाहिर सी बात है, जो हार्ट नहीं रहेगा तो कोई बॉडी में पंपिंग नहीं होगी ब्लड की। जब पंपिंग नहीं होगी तो हमारे सेल्स नरिश नहीं होंगे, क्योंकि ब्लड में विटामिन, प्रोटीन, हर तरह के डाइजेस्टिव मटेरियल्स रहते हैं जो हमारी बॉडी को जाने रहते हैं, वहाँ हमारे तक उत्पन्न हो जाते हैं, ओके। और लोकेशन कहाँ है हार्ट की, हमारी मिडिल चेस्ट के जस्ट लेफ्ट में। और हम उसका साइज क्या है, 1 मुक्के के बराबर। हम 1 मुक्का मानते हैं उसके बराबर। उसका वेट 300 ग्राम है और एवरेज ब्लड पंपिंग करता है पूरे दिन भर में 5 से 6 लीटर। चलिए आगे चलते हैं।
जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अब हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट क्या है मैंने बता दिया आपको। हार्ट के अंदर क्या होता है अब वो हम जानेंगे। तो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। पहला चैम्बर होता है अपर चैम्बर, ओके। दूसरा चैम्बर होता है लोअर चैम्बर, जिसमें अपर चैम्बर में होता है राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम, हाँ उसको कहते हैं अपर चैम्बर। और जो लोअर चैम्बर है उसको कहते हैं हम लोग राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। जो लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मींस दोज ब्लड व्हिच इज completely fulfilled by the oxygen, and right atrium and the right ventricle contain deoxygenated blood, means the amount present of oxygen in the blood is very low but the CO2 amount is almost high, ओके। ये 4 पॉइंट जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताया ये एक बेसिक रूल है, जिसको आप नहीं जानेंगे तो आगे जो पढ़ेंगे तो समझ भी नहीं आएगा बिल्कुल आपको, ये मेरी गारंटी है। अगर आप वो समझ लेंगे तो हम अच्छे से समझ जाएंगे, ओके। तो चलिए चलते हैं आगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है डायग्राम ऑफ हार्ट, डायग्राम ऑफ हार्ट। अब जैसे कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन मैंने बताया था, कम्युनल सर्कुलेशन बताया था। मैं शुरुआत करता हूँ सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से। तो देखिए जो यहाँ पर जो ये डायग्राम बना है, मेरा लेजर घूम रहा है, ये हमारी पूरी बॉडी है, ये अपर बॉडी है, ये लोअर बॉडी है, ठीक है। जो लोअर बॉडी है यहाँ पे हमारे हार्ट में सेंड करता है, सेंड करता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, सेंड कैसे करता है? सुपीरियर वेन का हुआ एंड इंफीरियर वेन का हुआ, फ्रॉम लोअर बॉडी फ्रॉम अपर बॉडी, ओके। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ सेंड करता है? कहाँ सेंड करता है? राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल, जहाँ ब्लड बना हुआ है वहां से वो अंदर हो, मतलब ब्लड इंटर हो रहा है, ओके। समझ रहे होंगे आप, मतलब इतना समझ गए आप? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अब क्या होता है। अब ये भी जानने वाली बात है, इंटर तो हो गया, अब वो कहाँ जाएगा? अब देखिए यहाँ पे ये है राइट आर्टरियम और ये है राइट वेंट्रिकल। अब ये यहाँ से जाएगा, कहाँ जाएगा? पहुंचना चाहिए टू लेफ्ट लंग, समझे? टू राइट लंग्स, समझे? मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो लंग्स में जाएगा, यहाँ से लंग्स में जाएगा। उसके बाद लंग्स में जाने के बाद वो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होने के बाद पल्मोनरी वेन से राइट लंग से और लेफ्ट लंग से वो एंटर होगा। वो कहाँ आएगा? लेफ्ट आर्टरियम में आएगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, ओके। फिर वो कहाँ जाएगा? ये कुछ जानने वाली बात है। फिर हो जाएगा एरोटा के थ्रू हमारे अपर बॉडी में, और ये लोअर एरोटा है उससे जाएगा हमारे लोअर बॉडी में, ठीक है। अब ये जान गए आप राइट वेंट्रिकल, राइट आर्टरियम, ये समझ गए। अब पूछेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व्स क्या होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व जरूरी है। जब ये ब्लड इंटर होता है यहाँ पे, तो मान लीजिए इंटर हो गया तो यहाँ पे रिलैक्सेशन की प्रोसेस हो गई, कहाँ पे हो गई? राइट आर्टरियम में। फिर वो जो ब्लड को छोड़ेगा यहाँ पे, तो अब मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहाँ पे ऐसे करके लॉक करने के लिए। मान लीजिए ये ड्रॉप हो गया, यहाँ पे ड्रॉप हो गया, फिर जब यहाँ पे आएगा, मान लीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट होगा या पंप करेगा तो ब्लड ऊपर भी जा सकता है। जब ये जाएगा ऊपर तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ऊपर लॉक कर देगा, ऊपर बंद हो जाएगा, यहाँ से तो ऊपर नहीं जाएगा। ट्राइकस्पिड वॉल्व का यहाँ पे वर्क होगा कि जो ब्लड है वो दोबारा रिवर्स में ना जाए, और रिवर्स नहीं जाएगा तो जगह नहीं मिलेगा, तो वो ब्लड जाएगा कहाँ पे? लेफ्ट लंग्स में। यहाँ पे जो लेफ्ट लंग दिया है वहाँ पे, और कहाँ जाएगा? ये राइट लंग में, ठीक है। ये तो समझ गया, ओके। और यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व क्या होता है? बाइकस्पिड वॉल्व का भी यही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि अब बाइकस्पिड वॉल्व कैसे होता है? देखिए बाइकस्पिड वॉल्व यहाँ पे ऐसे होता है, मतलब ऐसे होता है, ऐसे। यहाँ ब्लड इंटर हो गया, ऐसे फ्लो में आ गया। फिर जब यहाँ पे पंपिंग होगी तो नीचे जाने की कोशिश करेगा। चाहे यहाँ पे भी होता है बाइकस्पिड वॉल्व, तो जब पंपिंग होगी तो नीचे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब ऊपर जब यहाँ पे जब लेफ्ट आर्टरियम पंप करेगा तो नीचे नहीं आ पाएगा। किस वजह से नीचे नहीं आ पाएगा? क्योंकि बाइकस्पिड वॉल्व उसको रोक लेगा, ठीक है। इतना समझ गए। अब यहाँ दिया है, इसके बाद में देखिए यहाँ दिया है सेप्टम। सेप्टम क्या होता है? और जानना पड़ेगा कि ये यहाँ पे जो ये बना हुआ है ये क्या है? जो रेड आपको दिख रहा है सबसे नीचे, वो क्या है? जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये बना हुआ है, ये जो कहते हैं हम लोग मायोकार्डियम मसल। मायो मीन्स मसल और कार्डियम मीन्स हार्ट। और ये सेप्टम दिख रहा है आपको। सेप्टम क्या होता है? जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, इसके बीच में जो गैप है हम सेप्टम करते हैं, ओके। सेप्टम करते हैं, ठीक। हमने क्या जाना आज? आर्टरीज के बारे में जाना। अब आर्टरीज क्या आती है? आर्टरीज वो होती है जिससे हमारा, जैसे एरोटा एक आर्टरी है जिससे हमारा ब्लड हमारी बॉडी में जाता है, ठीक है। और वेन क्या होता है? मतलब वेन क्या होता है? जिससे हमारा ब्लड इंटर होता है कहाँ? हार्ट में। पल्मोनरी वेन और यहाँ पे जो आर्टरी है वो, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो चलिए
आज का लेक्चर खत्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।